everyone, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of English language. The chapter name is verbs past tense. अभी तक आपने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल। अब भूतकाल यानी कि पास्ट में जो हो चुका है उसके बारे में ये चैप्टर है। पास्ट टेंस, वी मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग 6 टेंस फॉर्म्स टू टॉक अबाउट इवेंट्स रिगार्डिंग द पास्ट। पास्ट के रिगार्डिंग 6 सेंटेंस यहाँ पर बताए गए, 6 टेंस यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से? सिंपल पास्ट, जैसा कि आपने प्रेजेंट में पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। पहले तो आपको वर्ब की 3 फॉर्म्स लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में आप क्या करेंगे? सिंपल पास्ट में, यानी कि या तो इसको कहते हैं कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में आप सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। स्पीक का हो जाएगा स्पोक, तो यहाँ पर होगा आई स्पोक। नेक्स्ट टेंस है, या जैसे कि मैंने बताया 6 टेंस हैं यहाँ पर पास्ट टेंस के। तो नेक्स्ट है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगता है। तो यहाँ पर क्योंकि पास्ट है, अभी तक हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आईएनजी लगा रहे थे। अब क्योंकि यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर हम वॉज और वर, वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। कॉन्टिन्यूअस से आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। तो क्योंकि यहाँ पर पास्ट है इसलिए यहाँ पर वॉज लगेगा और वर्ब में आईएनजी लगेगा। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, आप जो लास्ट चैप्टर में आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था उसी का प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि इसमें हैव हैज लगता है। हैव और हैज प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हैव और हैज लगता है। आई वी के साथ, आई वी दे के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज लगता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। स्पीक फर्स्ट फॉर्म, स्पोक सेकेंड फॉर्म और स्पोकन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा कि हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? प्रेजेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पर प्रेजेंट के साथ परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों प्लस है। तो परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं? हैज हैव, और कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं हम? आईएनजी। तो दोनों को मिक्स कर दिया तो बीन भी इसमें प्लस हो जाएगा। तो क्या लगेगा? हैज हैव प्लस वर्ब में आईएनजी और उसके साथ बीन भी, हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये लगेगा। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैज हैव, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता था, उसी का पास्ट में हैड हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। स्पीक का स्पोकन हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? जैसे हम इसमें लगा रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कि परफेक्ट में लगा था हैव और बीन के साथ आईएनजी, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव हैज की जगह हैड हो जाएगा, बीन और आईएनजी। ये सारे रूल्स आपको लर्न होने चाहिए। शौर्य, मैं आपसे पूछूंगी कि प्रेजेंट के 6 फॉर्म्स, प्रेजेंट के सारे फॉर्म्स बताइए और सारे टेंस बताइए और उसमें कौन कौन से रूल लगते हैं वो आपको लर्न होना चाहिए। द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस अब 1 by 1 इसको स्टार्ट होगा यहाँ पर टॉपिक। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस एक ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो कि पास्ट में हो चुका है। जैसे कि वी मूव्ड टू बैंगलोर। मूव्ड जैसे कि वर्ब की मूव में ईडी लगा यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इससे पता चल रहा है कि वो बैंगलोर की तरफ मूव कर चुका है, बैंगलोर के लिए निकल चुका है। तो पास्ट में हो गया कि वो काम पहले हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर पास्ट टेंस हो जाएगा। अब पास्ट टेंस में क्या होता है? जितने भी प्रोनाउन आपके होते हैं, प्रोनाउन या नाउन होंगे, उन सब के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी।
जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निगेटिव में क्या होता है, इसका निगेटिव रूल, ये तो अफर्मेटिव का था कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने लगा दी। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें ईडी लग जाता है या डी लग जाता है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको हम जब पास में चेंज करते हैं तो उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। नेगेटिव में क्या होता है कि जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में डू डज नॉट लगा रहे थे, डू नॉट डज नॉट लगा रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर पास्ट में सिर्फ डिड नॉट लगता है सारे प्रोनाउन के साथ, सारे नाउन के साथ, यानी कि सारे जो आपके सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आपका डिड नॉट लग जाएगा। और डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फॉर्म को चेंज करके फर्स्ट फॉर्म कर दिया जाता है, यानी डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये आपको लर्न रखना पड़ेगा कि डिड नॉट के साथ हमेशा, यानी डिड के साथ अगर इंटेरोगेटिव भी है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखिए इंटेरोगेटिव भी आ गया। इसमें भी इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं, यहाँ पर डिड को पहले रख दिया गया, या डिडेंट है तो डिडेंट को भी पहले रख सकते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। WH जो रूल हम इंटेरोगेटिव में लगा रहे हैं सेम रूल हम WH वाले क्वेश्चन के साथ जब हम बनाएंगे तो भी सेम रूल लगाएंगे, बस WH वाले वर्ड्स को पहले रख देते हैं। ये हो गए आपके 4 फॉर्म्स। अब आती है एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइजेस को आपको कॉपी में करना है। पहले पैराग्राफ उतारेंगे, फिर आंसर करके उसका आंसर लिखेंगे। पहले पैराग्राफ उतारेंगे, फिर आंसर करके इसका आंसर लिखेंगे। जो जो मैंने करेक्शन किया है वो करेक्शन करके लिखेंगे, कट करके नहीं लिखेंगे। जैसे कि आपको क्या लिखना है आंसर में, माधवी वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, शी रिसीव्ड 15 बुक्स एंड अ स्कॉलरशिप एज हर प्राइज, ऐसे लिखना है आपको। तो ये आप कॉपी में कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे बुक में ठीक से समझ में नहीं आएगा। बी एक्सरसाइज भी कॉपी में करना है, ये मैं बता दूंगी, इसको मैंने कॉपी में किया हुआ है तो वो आपको अभी मैं दिखा दूंगी, उसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का यूज यहाँ पर बताया जा रहा है। टॉक अबाउट एन इवेंट दैट टुक प्लेस इन पास्ट, ऐसे इवेंट जो कि पास्ट में हो रहे हैं। इंडिकेट पास्ट हैबिट्स, पास्ट हैबिट्स के बारे में बताते हैं। नरेट अ स्टोरी, एक स्टोरी बताते हैं, जैसे कि आपने लिटरेचर में भी पढ़ा है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ प्रिंस, इस तरीके से स्टोरी आपने पढ़ा है। तो एक समय की बात है, एक प्रिंस था, तो वो पास्ट की बात है, पुरानी बात है कि कभी था, तो इसको हम कहेंगे कि पास्ट टेंस है। टॉक अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में बताना जो पहले हो चुका है, कौन राजा किसके कौन राजा था, किसका कौन बेटा था। जब हम पास्ट की स्टोरीज पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। तो ये सारे में आपके पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस यूज होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सी, इसको बुक में ही करिएगा, जितने फिलअप हैं आपको सब बुक में करने हैं, और जो एक्सरसाइजेज आंसर करके लिखना है वो कॉपी में करना है। नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स में कौन कौन से आते हैं, द वर्ब बी हैज बीन हैज ओनली 2 फॉर्म्स टू डिनोट द पास्ट टेंस, नेमली वॉज एंड वर। पास्ट टेंस में जैसे कि मैंने बताया कि आपका वॉज वर यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में अगर इसके अपोज में हम पूछें तो क्या लगता है शौर्य, प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब? मैम डू और डज। नो, आई एम आस्किंग कि प्रेजेंट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। जैसे कि पास्ट टेंस में वॉज वर यूज हो रहा है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है? मैम ई एंड ई एस। नो, इट्स रॉन्ग। मैं हेल्पिंग वर्ब पूछ रही हूँ बेटा, बी के अंदर जो आता है। इसमें देखिए वॉज वर यूज हुआ है, पास्ट में आपका वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, प्रेजेंट में आपका इज एम आर यूज होता है। ठीक है, वॉज इज यूज्ड फॉर ऑल सिंगुलर नाउन्स
and pronouns except the second person singular pronoun, and were is used for second person singular pronoun and all the plural pronouns and nouns. was आपका क्या होता है कि हमेशा आपके सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, और वर हमेशा प्लूरल, जिस तरीके से इज एम आर यूज होता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, एम किसी और के साथ नहीं लगता, और सिंगुलर नंबर के साथ इज लगेगा। इस सिंगुलर नंबर मतलब एक, जैसे ही या शी या इट, तो ये सिंगल पर्सन, और प्लूरल जैसे दे हो गया, वी हो गया, उन सब के साथ आर लगता था, वही सेम चीज यहां पर हो जाएगी कि सिंगुलर नंबर के साथ वॉज लगेगा और प्लूरल नंबर के साथ वर लगेगा। निगेटिव एंड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। वॉज नॉट को वॉजंट पढ़ते हैं, वर नॉट को वॉन्ट पढ़ते हैं। क्योंकि हम शॉर्ट एंड करने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है वो हम लिखेंगे और एन कॉमा टी, एन अपोस्ट्रोफी टी लगा देते हैं, जिससे कि ये शॉर्ट एंड हो जाता है। The verb has only one form in its past tense, that is had. Past tense में had यूज होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। देखिए यहाँ पर I had, we had, you had, she, he had, they had, it had, ये सारे यूज होते हैं पास्ट टेंस में। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में आपके हैज हैव लगता है, तो पास्ट टेंस में हमेशा हैड ही लगता है और उसकी जगह पर कुछ नहीं लगता। तो हैड को शॉर्ट एंड करने के लिए क्या होता है, जो आपका प्रोनाउन लिखना है वो लिखेंगे और कॉमा यानी अपोस्ट्रोफी और डी। हैड को शॉर्ट एंड करने के लिए अपोस्ट्रोफी और डी लगाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, इसको भी कॉपी में कर लीजिएगा, ये भी इसमें समझ में नहीं आएगा। Rewrite the following story using the past tense of the verb given in brackets. केस जो दिया है इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है पूरा, इसको कॉपी में कर लीजिएगा। इसको भी आप पूरा पैरा उतारेंगे, उसके बाद आंसर लिख करके पूरा उसको लिखेंगे, जो करेक्शन है उसके साथ। नेक्स्ट है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको बताया, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिनोट्स अ कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में जो एक्शन, जो भी काम कंटिन्यू चल रहा है उसके बारे में बताया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे कि माय फादर वाज वर्किंग व्हेन शमिता अराइव्ड। जब शमिता वहां पहुंची तो मेरे फादर काम कर रहे थे। काम पास्ट में हो रहा था लेकिन कॉन्टिन्यूअसली हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान होती है शौर्य? कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? जैसे कि मैं अभी तक बताती आ रही हूँ कि कॉन्टिन्यूअस में ये लगता है वर्ब के साथ, क्या लगता है मैम? आईएनजी। यस, वेरी गुड। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे कि हमें पता है कि हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, पास्ट टेंस है तो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। ये आपको यू विल हैव टू लर्न इट कि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगता है और पास्ट है तो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दिया है। अब आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस जिसमें ना नॉट हो ना तो क्वेश्चन हो। आई वॉज राइटिंग अ लेटर येस्टरडे। येस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, टुमारो यानी कि आने वाला कल। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था कल, यानी बीता हुआ कल, तो वॉज राइटिंग हो जाएगा। वॉज प्लस राइट में आईएनजी लग जाएगा। निगेटिव उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं, जैसा कि आपको पहले से पता है। जैसे हम सेंटेंस बना रहे हैं अफर्मेटिव में वैसे ही बनाएंगे, बस एक वर्ड को उठा करके कहीं और रख देंगे या बीच में ऐड कर देंगे। अब जैसे अफर्मेटिव में ये आपने पढ़ा था, इसी के बीच में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। वही निगेटिव में होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे, पूरा सेंटेंस एज इट इज रहेगा। नेगेटिव यानी इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव में बेसिकली आपने पढ़ा है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है हम उसको उठा करके जो सेंटेंस है, जैसे कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर येस्टरडे,
इसी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके पहले रख देते हैं और पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा इंटेरोगेटिव। देखिए यहाँ पर दिया है वर यू नॉट प्लानिंग टू गो टुगेदर। अब क्या किया हमने, अगर अफर्मेटिव होता तो क्या होता, यू वर नॉट प्लानिंग टू गो टुगेदर, मीन्स निगेटिव के साथ सिंपल सेंटेंस। अब अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो क्या हो जाएगा, वर को उठा करके पहले रख दिया तो वो हो जाएगा क्वेश्चन। और अगर निगेटिव लगाना है तो वर के साथ नॉट, जो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं, पूरा सेंटेंस एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट है आपका यूजिंग द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, इसको भी आपको कॉपी में करना पड़ेगा क्योंकि बुक में क्लियर नहीं होगा ऐसे ये सारी एक्सरसाइजेस, इसको कॉपी में कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, the present perfect tense indicates an action that started in the past and is still connected with the present in some way or the other। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और एंड इज स्टिल कनेक्टेड विद द प्रेजेंट इन सम वे और द अदर, मीन्स ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और प्रेजेंट तक चल रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि इसका मीनिंग अगर हम निकालें तो चुका है आता है, आई हैव स्टडीड इन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ चुकी हूँ, तो अभी तक हमारी स्टडी चल रही है और मैं पास्ट से स्टार्ट की हूँ, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इट शोज एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड जस्ट नाउ और सम टाइम बैक इन द इमीडिएट पास्ट। ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि कंप्लीट हो चुका है और पास्ट में हुआ है और प्रेजेंट तक चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्या रिलेटेड है एक्सरसाइजेस यहाँ पर देखिए। पहले तो स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव में क्या लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर अब जैसे पता है आपको कि आई वी दे के साथ हैव लगता है, बाकी सब के साथ हैज लगता है, तो आई के साथ हैव लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडी का स्टडीड हो गया। नेगेटिव में क्या किया, हैव हैज के साथ नॉट लगा दिया, जैसे कि हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं वो तो नेगेटिव बन जाता है। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके पहले रख देते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं एज है, वाज, वर, इन सब को हम उठा करके पहले रख देते हैं और पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो वो हो जाता है इंटेरोगेटिव। सेम सेंटेंस हम लिखते हैं और उसी में WH वाले वर्ड्स अगर आगे रखते हैं तो वो हो जाता है WH के साथ क्वेश्चन बनाना। एक्सरसाइज F है, इसको कॉपी में नहीं करना है, इसको बुक में करिएगा। नेक्स्ट पेज पर भी और एक्सरसाइज है, इसी से रिलेटेड पैरा है, पीछे कंप्लीट हो रहा है। ये है जी एक्सरसाइज, कॉपी में करना है, ये मैं कॉपी में दिखा दूंगी तब करिएगा। नेक्स्ट आता है यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है, रुस्तम हैज फाउंड हिज कार, रुस्तम ही है तो हैज लग गया, फाइंड का हो गया फाउंड। द प्रेसिडेंट हैज साइंड द न्यूक्लियर डील विथ USA, हैज लग गया प्रेसिडेंट के साथ और साइन का हो गया साइन। आई हैव लिसन, यानी हैव आई के साथ हैव लगा और लिसन का लिसन हो गया पास्ट, आई के साथ हैव लगा और एडमायर का हो गया एडमायर्ड। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका बनेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि आपकी होमवर्क है, इसको बुक में ही करिएगा। इसमें सिंपली आपको पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल करना है। चलिए आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, कल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।